हेलो, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। हमने इससे पहले 2 वीडियो बना दी है। तीसरी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा बचा हुआ पार्ट है। और बचा हुआ पार्ट है, हमने इससे पहले पढ़ा था एल्केन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में और पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। तो इनके जो सामान्य सूत्र है मैंने बता दिया था। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। इस तरह से इसके सामान्य सूत्र होते हैं। एल्केन के बारे में मैंने बताया इससे पहले, और इससे पहले और जो दोनों वीडियो आपने अगर मिस की हैं तो उनको जाइए पहले देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसको समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र इस तरह से होता है, तो इससे आप यौगिक बना सकते हैं कौन सा यौगिक आएगा। अब एल्कीन में कितना बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब हम कार्बन बना दें पहले, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हुआ। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये थोड़ा सा बड़ा लिख दें और ये इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इनके यौगिक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं C की जगह पे 2 और H की जगह पे रखते हैं कितना, H, और 2 की जगह पर रख दें 2 और गुणे N की जगह पर हमने ले लिया 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बराबर, नीचे लिख दें C2H4, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। C2H4 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एल्कीन। एल्कीन इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने बताया 2 कार्बन तो H हो जाएगा, क्योंकि एल्क है, एल की जगह पे कार्बन तो H हो जाएगा। ईन लगाना है इसमें तो एल्कीन हो जाएगा, एल्क धन ईन तो हो जाएगा एल्कीन। और एल की जगह पे क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर तो H, और ईन हो जाएगा तो हो जाएगा एथीन। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा एथीन। ठीक, ये हो जाएगा एथीन। अब लेकिन इसमें कितने बॉन्ड हैं ये हमको देखना है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इस तरह से होंगे, ये 2 कार्बन होंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन फिर इसके साथ, एक हाइड्रोजन फिर इसके साथ। अब अगर हम ऐसे ऐसे लिख दें तो इसका मतलब आप हाइड्रोजन ही समझे, क्योंकि कुछ ना लगा रहे तो क्या लगा होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप इस तरह से हाइड्रोजन समझे, ये आगे आएगा इसी तरीके से, तो आपको हमको समझना पड़ेगा। और फिर देखो इस कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जब तक 4 नहीं पूरा तब तक वो अधूरा। अब देखो ये कार्बन हो गया 1 2 3, 1 2 3, इसके 3 इसके 3, एक इसका कम एक इसका कम, लेकिन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 1 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, ये तो इसके बीच का है। तो इसके बीच में एक और बॉन्ड लगा दो, तो ये 2 बॉन्ड इसके बीच में हो गए कार्बन के बीच में, तो 2 इसके 4, और ये 2 ये 4। अब ये हो गया संतुष्ट। तो इस तरह से आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो H2C डबल बॉन्ड और CH2 भी लिख सकते हैं। ये भी है क्या, एथीन। आप इस तरह से लिखें, आप इस तरह से लिखें, या फिर आप C डबल बॉन्ड C ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ऐसे करके भी लिखा होता है कभी-कभी। इस बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, ये तीनों क्या होता है, ये सेम होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कार्बन और ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा C 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लगेंगे 6, तो C3H6 इसका अगला सदस्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोपीन, क्यों, प्रो हो जाएगा 3 कार्बन पे और ईन लग जाएगा इसमें, तो हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको मिटा करके ये वाला, ये कौन सा है, ये है एल्काइन का। एल्काइन में C, ठीक, और एक लेंगे अगर तो H गायब हो जाएगा, तो एक नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, C2 और फिर H2 into 2 और -2। अच्छा, एक लेने पर कैसे गायब हो जाएगा, देखो C एक आ जाएगा और फिर H 2 गुणे N की जगह पे 1 आ जाएगा -2। अब 2 एकम C तो 1 हो गया और 2 एकम 2 हुआ और -2, तो 2 में से 2 गया, हाइड्रोजन तो 0 हो जाएगा ना, तो फिर कार्बन बचेगा, तो इसलिए ये कोई यौगिक नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको 1 नहीं, कितना लेंगे, 2। अब यहाँ पर C2 लिया तो C2 हो गया और 2 दूनी 4 और में से 2 चला जाएगा, तो C2H2 एक एसिटिलीन गैस आपको प्राप्त होगी। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। तो ये एसिटिलीन गैस जो है ये इस तरह से संरचना में दिखेगी। ये क्यों, इसके बीच में 2 ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन हो गए। अब एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, इसके 3 बचे, इसके 3 बचे, तो बीच में 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम, इसलिए तो साधारण नाम है इसका, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्या,
दो कार्बन है तो एथ और आइन लगा देंगे तो हो जाएगा एथाइन। तो इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। अगर 3 कार्बन ले लें C3 और H, 3 दूनी 6 में से 2 चला जाएगा 4, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। कितना हो जाएगा? प्रोपाइन। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसमें एल्काइन है तो एल की यहाँ पे कार्बन नंबर तो प्रोप हो गया, और आइन लगा देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आप इस तरह दिखा सकते हैं। C 1 2 और C, ये 3 बॉन्ड हो गए, एक C ले लिया हमने, और फिर एक का सामने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो कितने हैं, फिर देख ले बन जाएगा अपने आप। कितने कार्बन है? 4, तो एक इसके साथ लगा दो, और एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 इसके साथ लगा दो, और एक इसके साथ लगा दो, और एक इसके साथ। तो इसके हो गए कितने? 3, और एक ये 4 इसके, एक इधर से और 3 इधर से, और इसके इस तरह से। तो आप इस तरह से इसकी संरचना बना सकते हैं। तो ये हो गया क्या? एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। आप सिंपली इसको यूज करके आराम से कर सकते हैं धीरे धीरे। आपकी बुक में कई सारे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप बुक खोलिए, उसमें देखिए, हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा से एक आपको मिलेगा, श्रेणी मिलती है, और उस श्रेणी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सजातीय श्रेणी है क्या, ये देख लेते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी, इसके बाद में आप लोग पढ़ने वाले हैं। सजातीय श्रेणी के बाद में पढ़ेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं, फिनॉल होते हैं, ईथर होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, और क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब देखो, जहां पर आपको OH दिखेगा वो होता है। ऐसे तो OH क्षार में भी होता है, लेकिन अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ में OH दिखेगा तो वो क्रियात्मक समूह इस तरह से लगेगा, उसे बोलते हैं एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अगर CHO दिखेगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? डी बना हाइड। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा दें। एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है, CHO, OH, एल्कोहल है, ये होते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह भी पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सिर्फ बता रहे हैं कि इसको सजातीय श्रेणी बताने के लिए। अब सजातीय श्रेणी क्या होती है? जैसे इससे पहले हमने 3 सदस्य आपको पढ़ाए हैं। एल्केन पढ़ाया है, एल्कीन पढ़ाया है, और एल्काइन पढ़ाया है। ये 3 पढ़ा दिया आपको। अगर इसके हम नाम रखें, आपको इसको मिटा दें। इसका पहला सदस्य CH4 होगा, दूसरा होगा C2H6, और तीसरा होगा C3H8। आप सूत्र में रख के देखेंगे, ऐसे आएगा। इसका हो जाएगा कितना? C2H4, C3 और H6, और फिर C4H8। इस तरह से होगा। इसका होगा C2H2, इसका होगा C3H4, ऐसे करके रुक जाओ, उसको हटा दें। अच्छा, ये हो जाएगा C4, और फिर 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा C4H7। इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। CH4 है, यहाँ पर C2H6 है, यहाँ से तुरंत बाद C1 था, यहाँ पर 2 आ गया है, तो कितना C बढ़ा? 1 C बढ़ा। हमारे पास मार्कर चेंज करने वाला, हाँ ये चेंज कर दे ताकि अच्छा दिखे आपको थोड़ा सा। ये बंद हो जाओ भाई। अब देखो C1 है, यहाँ पर C2, 1 C बढ़ा। H यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर 2 है, H बढ़ा 2, तभी तो 6 हुआ। 4 2 सॉरी 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C कितना? 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर है 2, तो 1 बढ़ा, और फिर H कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। देखो आगे बढ़ते हैं तो CH2 बढ़ जा रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है, आगे वाले से CH2 का अंतर आ रहा है। इसमें भी देखो C1 है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर 3, 1 C बढ़ा है, H4 है, यहाँ पर 6, 2 बढ़ा है, फिर यहाँ पर C1 बढ़ा है, H2 बढ़ा है। इसमें भी कितना अंतर आ रहा है? CH2 का अंतर आ रहा है। इसमें भी देखो C3 है, 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ 4 हो गया, फिर CH2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? CH2 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है? CH2 बढ़ रहा है। यानी जब हम समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में आगे वाले सदस्यों में जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? CH2 का अंतर। सब में कितना अंतर है? CH2 का अंतर मिलता है। इसे बोलते हैं क्या?
सजातीय श्रेणी। इस बढ़ने पर मतलब इसको कैसे लिखेंगे, जब हम किसी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के सदस्यों में बढ़ते हैं, तो हमें प्रत्येक में CH2 का अंतर पाया जाता है, यानी अंतर मिलता है, और इस अंतर में जो श्रेणी प्राप्त होती है या इससे यौगिकों की जो श्रेणी बनती है उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हैं, और एग्जांपल में लिखना चाहें तो आप लिखते हैं CH3OH, ये होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक, इसके बाद में एथिल अल्कोहल आता है C2H5OH। अब देखो इसमें भी OH, इसमें भी OH, अल्कोहल है। यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर आ गया 2 कार्बन, यानी एक कार्बन बढ़ा। यहाँ पर 3H था, यहाँ पर 5H आ गया, तो 2H बढ़ा। तो CH2 का अंतर आया कि नहीं आया? इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब भी हम समान क्रियात्मक समूह वाले किसी भी यौगिक में आगे बढ़ेंगे, अगला सदस्य हमको जो मिलेगा वो उसमें CH2 का अंतर होगा। इस तरह से जो श्रेणी मिलेगी उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। तो आप इस तरह से सजातीय श्रेणी लिख सकते हैं। ये 2 नंबर में लिखने के लिए आता है, तो आप लोग एक बार इसको नोट करके लिख सकते हैं। ओके, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं, एलिफेटिक में जो हमको मिला था संतृप्त और असंतृप्त, इसमें अंतर आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें मैन जो अंतर है वो कौन सा है, ये समझना है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये पूछ लेते हैं किस तरह की अभिक्रियाएं देते हैं, तो ये होते हैं प्रतिस्थापी अभिक्रिया। प्रतिस्थापी का मतलब है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा उससे कोई ना कोई चीज हट जाएगी, दूसरी चीज वहां पर आ जाएगी। जैसे कि ये है CH4 मतलब मीथेन होता है। अब ये आप जानते हैं संतृप्त उसे कहते हैं इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, तो CH4 में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, H सब चारों तरफ बैठ जाएगा। और अगर इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं, क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है, और कहां पर, सूर्य के प्रकाश में। यहां पर आपको लिखना है सनलाइट, या लिखते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस मीथेन से क्रिया करती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन द्वारा हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर C है, C आ जाएगा, फिर H है, H आ जाएगा, लेकिन 4H है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो कितने H बचेंगे, 3H बचेंगे। किसके द्वारा हट जाएगा, क्लोरीन के द्वारा, तो इसकी जगह पे कौन आएगा, क्लोरीन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, 4 हाइड्रोजन है, H से किसी का नाम है, 4 लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन क्लोरीन इनसे ज्यादा मान लो ताकतवर है, ये आकर के इनको एक को हटा करके, इसमें 2 है, एक हटा करके आके बैठ सकता है, और दूसरा वाला जो हटेगा तो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो प्लस HCl आ जाएगा। अब ये वाला H कौन है, जो इस CH4 से निकला है, CH4 से निकला है एक H, तभी तो यहाँ आया है, और जब यहाँ से निकलेगा CH4 से तो CH3 बच जाएगा, और यहाँ से एक जो 2 Cl थे, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl इसके साथ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कही जाएगी। तो एलिफेटिक जो होते हैं में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त वाले कौन से अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये वाली यही नहीं रुकती है, अगर आ जाए सूर्य के प्रकाश में तो आपको इतना नहीं लिखना है, अगर 2 नंबर में आया है तो एक स्टेप और लिखना है, क्या कि ये तो ठीक है, ये बना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला CH3Cl ये फिर क्लोरीन से क्रिया करता है। क्यों, क्योंकि एक ही क्लोरीन, तो जहां पर क्रिया हो रही है एक ही क्लोरीन का अणु तो है नहीं कि एक बार हुआ, और क्लोरीन तो अणु मौजूद है, तो ये क्लोरीन फिर से क्रिया करने का, इस वाले से जो बनेगा HCl को छोड़ करके, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा उसको छोड़ करके, ये फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा, फिर इसका एक H बाहर हो जाएगा। इस बार CH एक, पहले 4 थे, अब इसके बाद 3 बचे थे, यहाँ पर देखो, अब यही वाला उठा के यहाँ लिखा, फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा तो इस बार 2 H बचेंगे, और Cl एक था, एक और Cl आ जाएगा, क्योंकि ये Cl पहले से था, इसका जो एक H हटा उसकी जगह पे दूसरा Cl आ गया, तो इस तरह से 2 Cl हो गए, और प्लस इसमें का H जो निकला जिसकी जगह पे ये वाला एक और Cl आ रहा है, एक Cl तो था, यहाँ पर 2 Cl हो गए, ये H निकला तभी आएगा, और फिर यहाँ पर ये वाला जो इसके अंदर आया है तभी तो Cl2 हुआ है, और एक यहाँ बचा और एक जो इससे निकला, इस तरह से हो जाएगा। अब फिर ये क्रिया भी फिर यही नहीं रुकेगी, यही नहीं रुकेगी तो होगा क्या, ये वाला फिर CH2Cl2 ये फिर क्रिया कर लेगा किससे,
फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो बार बार किससे क्रिया हो रही है? क्लोरीन से हो रही है। यही वाला उठा करके आगे आ रहा है और बार बार एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा। देखो यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा, फिर दो क्लोरीन जुड़े, अब की बार तीन क्लोरीन हो जाएगा तो CH। अब देखो यहाँ H2 है, एक H फिर हट जाएगा तो अब की बार 2H, एक H बचेगा, तो एक H तो लिखा है और फिर Cl, दो थे यहाँ पर तीन हो जाएगा तो प्लस HCl। ठीक, अब फिर एक क्रिया होगी, ये क्रिया हो जाएगी CH और Cl3 और प्लस Cl2। ये क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये आपको अगर 3 या 2 नंबर में आता है तो लिख दोगे, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से लिख सकते हो आप लोग। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl4, क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन वो भी हट जाएगा और तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और HCl। अब ये क्रिया कंप्लीट होगी। तो ये इसका नाम क्या होगा? ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमेथेन। ये डाइक्लोरोमेथेन है, ये है मोनोक्लोरोमेथेन। इसको सिर्फ क्लोरोमेथेन कह सकते हो, आप इसका नाम लिख लो, ये है क्लोरोमेथेन। सिर्फ इसका नाम लिखो, आईपीसी नाम बताएंगे तो बताएंगे कैसे होता है। ये वाला है डाइक्लोरोमेथेन। क्या है ना, द्विक्लोरो है ना, इसीलिए डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे। यहाँ 3 क्लोरो है तो ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे और ये 4 क्लोरो है तो टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, 4 क्लोरो है ना तो टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं, इसका सामान्य नाम मिलेगा। तो आप इस तरह से इसके नाम दे सकते हैं। और ये आपकी रिएक्शन है जो आप सूर्य के प्रकाश में किसकी कराते हैं? क्लोरीन से मीथेन की क्रिया। तो मीथेन की ये क्रिया आती रहती है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कौन सी अपक्रिया? प्रतिस्थापी अपक्रिया। यानी ये प्रतिस्थापी अपक्रिया शो करते हैं। अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अपक्रिया शो करते हैं, मतलब ये इनसे जुड़ जाता है, इनसे हटता नहीं है। यहाँ पर देखो क्लोरीन क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन को हटा देता है और फिर अपना एक जगह आ जाता है। लेकिन असंतृप्त में क्या होता है कि दूसरा पदार्थ उससे जुड़ जाता है अगर क्रिया करता है। ये कैसे होता है? हम इसको मिटाते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लीजिए भैया, और हम इसमें हटे हुए हैं और फिर इसको मिटा रहे हैं और हमको दिखाते हैं कि ये किस तरह से क्रिया करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अपक्रिया बनाता है, मतलब जुड़ जाता है। अब देखो असंतृप्त क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हम डबल बॉन्ड वाले लेते हैं C2H4, ये हो गया C2H4। ये क्रिया कर लेता है मान लो हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये C2H4 है, ये क्रिया करेगा हाइड्रोजन तो ये बनाएगा C2H6। इस तरह से ये H जो है ये इसके साथ में जुड़ गया है और जुड़ने से ये बना था एथीन थी। क्या थी? एथीन। आप जानते हैं इसमें डबल बॉन्ड है, कैसे अभी आपको दिखाया जा रहा है, और प्लस ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। तो अभी कभी पूछ लिया जाए कि कैसे प्राप्त करोगे एथीन से एथेन, तो आप हाइड्रोजन से क्रिया करके प्राप्त कर सकते हैं। या फिर क्या होता है जब हाइड्रोजन की क्रिया एथेन से कराई जाती है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और फिर आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, एक चीज और, ये कार्बन, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड होता है पता है। एक हाइड्रोजन को इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करा दो। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। इस वाले बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड हटेगा तो इसका एक हाइड्रोजन जब हटा तो इसका एक बॉन्ड कम हो गया ना, इसको एक बॉन्ड और चाहिए तो बस आकर के इससे जुड़ जाता है, दूसरा वाला इससे जुड़ जाता है। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इधर, इसको रहने देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, ये मिस नहीं करना। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ये होगी C, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा और ये C और H पहले से था। अब जो ये वाला H जुड़ेगा तो इधर जुड़ जाएगा इससे और ये जुड़ जाएगा इससे, और ये वाला जो बीच वाला बॉन्ड देखो डबल था ना, ये बॉन्ड टूट गया, ये नीचे इधर आ गया, इधर आ गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ये हम कैसे दिखा दें ताकि आप समझ जाओ। ठीक, इसको मिटा दें ताकि ये आपको लगे कि हाँ ये बाद में जुड़े गए हैं। ये तो इस तरह से ये बाद में ये 2 हाइड्रोजन है, इससे जुड़ जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया होती है? ये असंतृप्त वाले देते हैं योगात्मक और ये वाले देते हैं प्रतिस्थापी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और हाँ, ये वाले जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का मतलब है जो ज्यादा लंबे समय तक रुके, और ये होते हैं अस्थायी।
तो ये, और जो अस्थायी होंगे वो क्रियाशील ज्यादा होंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं। मतलब जो अस्थायी है, किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, लेकिन जो अस्थायी जिससे पता उससे क्रिया कर लेता है, तो ये ज्यादा लंबे समय तक इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसमें देखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है, आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।